लोगों ने बहुत सारे इंसानों को देखा होगा जिनके हाथ में एक माला होती है और उस माला के ऊपर बीड्स होती है और वो उनको गिनते रहते हैं, चाहे वो हिंदुइज्म में हो, चाहे वो मुस्लिम्स में हो, चाहे वो क्रिश्चियंस में हो, चाहे वो बुद्धिस्ट्स में हो, चाहे वो सिख में हो। तो ये आखिरकार ये माला होती क्या है? इस माला को हम लोग तस्बीह कहते हैं, या तो माला कहते हैं, या जापा माला कहते हैं, या जाप साहब कहते हैं। आज इसी पे बात होगी कि ये होती क्या है और इसका इस्तेमाल कैसे होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। बीड्स की बीड्स जो माला जो होती है उसके ऊपर जो छोटे छोटे दाने होते हैं, कहा जाता है कि इनका इस्तेमाल हजरत ईसा से पैदा होने से पहले 10,000 साल पहले इनकी जो इन्वेंशन हुई थी, और वो जो माला थी वो बनी हुई होती थी, ऑस्ट्रिच का जो एग होता था उसका जो शल होता था उसी से वो बीड्स बनाते थे। लेकिन आजकल जो मुख्तलिफ मज़ाहिब में बीड्स का इस्तेमाल होता है, तस्बीह का इस्तेमाल होता है, माला का इस्तेमाल होता है, कहा जाता है कि सुमेरियंस ने इसकी इन्वेंशन की आज से 5,000 साल पहले। लेकिन शिया मुस्लिम जो है उनका कहना है कि सबसे पहले इस्लाम में तस्बीह जो है 630 एडी में हजरत फातिमा ज़हरा सलामुन अलैहा ने की, जो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी थी, उसने तस्बीह की इन्वेंशन की है। तो चलते हैं, सबसे पहले ये जो तस्बीह है इसके ऊपर जो छोटे छोटे दाने होते हैं, बीड जो होते हैं, वो किस से बने होते हैं? वो डिफरेंट टाइप्स के पत्थरों से बने होते हैं, वो डिफरेंट टाइप्स के प्लास्टिक से बने होते हैं, वो डिफरेंट टाइप्स के सीड से बने होते हैं, वो डिफरेंट टाइप्स की वुड से बने होते हैं। अब चलते हैं इनका इस्तेमाल कैसे होता है। मुस्लिम्स की सबसे पहले बात करते हैं। मुस्लिम्स इसको मिज़बा या तस्बीह कहते हैं। आप अगर इसकी बात करें, तस्बीह के ऊपर 99+1 बीड्स होती है या 33 बीड्स, 33 बीड्स, और इनको पढ़ा जाता है और पढ़ने के लिए इस्तेमाल किया जाता है अल्लाह के 99 नाम, यानी इसको इस्तेमाल किया जाता है जिक्र को काउंट करने के लिए। यानी ये तो इन मुस्लिम्स में जो तस्बीह की शुरुआत है। अब क्रिश्चियनिटी की तरफ चलते हैं। जो पादरी, जो फादर्स क्रिश्चियंस के हुआ करते थे, वो क्या करते थे? उनके पास जो बीड्स होती थी, वो उन बीड्स के ऊपर, वो इस माला के ऊपर जपते क्या थे? क्या बोलते थे? लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, लॉर्ड जीसस क्राइस्ट सन ऑफ गॉड, हैव मर्सी ऑन अस, ये वो वर्ड बोलते थे। और इसके ऊपर क्या हुआ करते थे? 150 पिस्लम्स, यानी वो इन्हीं को गिनते थे। रोमन कैथोलिक्स की अगर बात करें, उनकी जो ये माला हुआ करती थी जिसपे वो रोज़री काउंट करते थे, उसके ऊपर 59 बीड्स हुआ करती थी। ओरिएंटल क्रिश्चियन जो है उनके माला के ऊपर 41 या तो 64 या तो 100 बीड्स हुआ करती थी। ये तो क्रिश्चियनिटी की बात आ गई। अब अगर हम लोग बात करें सिखिज्म की, सिखिज्म में जो जाप साहब होती है उसके ऊपर 27 बीड्स हुआ करती थी, जिसके ऊपर वो गुरु ग्रंथ साहिब के जो उसके अंदर वर्सेस है उनको पढ़ते थे और उनको ये सिमरानस कहते हैं। उसके बाद हम लोग हिंदुइज्म की तरफ चलते हैं। हिंदुइज्म में इस माला को जाप माला कहते हैं और इस जाप माला में डिफरेंट टाइप्स के मंत्र पढ़े जाते हैं और इसके ऊपर 108 बीड्स होती है जो रुद्राक्ष सीड से या तुलसी के स्टेम से बनाई जाती थी। अब उसके बाद बुद्धिस्ट की बात आ गई। बुद्धिज्म की अगर बात करें, उनके पास जो जाप माला होती है उसके ऊपर 108 बीड्स होती है। उसके बाद बाई फैर जो है उनकी अगर हम लोग उनके बीड्स की बात करें, उनकी माला की बात करें, उस पे प्रेजेंट होती है 95 बीड्स और वो इसके ऊपर पढ़ते हैं अल्लाहु अकबर। जूडिज्म वाहिद एक मजहब है दुनिया का जिनमें ये माला नहीं पाई जाती है। इसके बजाय इनके पास क्या होती है, जिस मैट के ऊपर ये पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? अपनी इबादत करते हैं, उसके ऊपर प्रेजेंट होते हैं नोट्स जिन्हें टिजेटस कहते हैं, जिसके ऊपर इनको काउंट करके ये क्या करते हैं, ये अपना जो मंत्र है वो पढ़ते हैं। अब अगर इसकी बात करें
चाहे वो तस्बीह हो, चाहे वो माला हो, चाहे वो जापा माला हो, चाहे वो जाप साहब हो। इसका मकसद ये ऊपर वाले की जो जिक्र है, ऊपर वाले की जो बात है, उसको काउंट करना, ताकि एक इंसान को रूहानी सुकून मिल सके। ये तो थी आज की बात। किसकी बात हमने करी? तस्बीह की, माला की, जपा माला की। अब सबसे लास्ट में रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।